तेरे दर ते सवाली जो आए, मुँह मंगिया मुरादा पाए। तेरे दर ते सवाली जो आए, मुँह मंगिया मुरादा पाए। मैं भी आया शरणी, लावो अपनी चरनी बिरद पशाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, सच्चे बादशाह मेरी बख्श कथा मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। उठो अमृत वेले, आलस मत करो। ये सारा कीर्तन जो सुना है इसका मूल है अमृत वेला, नाम। हर को नाम जप निर्मल करम। नाम जपने से ही कर्म निर्मल होंगे। पहला नाम है, नाम ही है जो मन को ताकत देता है। मन डोल जाता है ना हमारा, कोई सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक आसान एक मुश्किल। जिसका मन कमजोर है वो आसान रास्ता चुनता है। आसान रास्ता पहले तो अच्छा लगता है, आगे जाके तकलीफें हैं। मुश्किल रास्ता पहले मुश्किल, आगे जाके सुख है। हर इंसान आसान रास्ता चुन लेता है, चाहे आगे जाके दुख हो। क्यों डोल जाते हैं? क्योंकि मन कमजोर है। मन कमजोर क्यों है? क्योंकि अमृत वेला नहीं है, नाम नहीं है। तन की खोजन है भोजन, तन की ताकत है भोजन, मन की ताकत है भजन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम जपेंगे मन बलवान हो जाएगा, मन सही डिसीजन लेगा, डोलेगा नहीं। डोला ना ही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरुमुख मीत। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कदे ना। सबसे बड़ी कुसंगत आज के जमाने में मोबाइल है। सबसे बड़ी कुसंगत, सबसे खतरनाक। ना किसी के साथ बैठने की जरूरत है, ना किसी को कोई चाहिए। सब अपने अपने, पूरा परिवार साथ में बैठा हो पर साथ में कोई नहीं होता, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। ये मोबाइल इतना खतरनाक है। सत्संग कुसंगत क्या है? जो गुरु से तोड़ दे। आप बताओ इसमें क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या होता है। ना चाहते हुए भी गलत चीजें सामने आ जाएंगी, आदमी देखने में मजबूर होता है। देखो एक मिनट फंस जाता है कुसंगत। इसीलिए दास बार बार कहता है, अगर मन पे कंट्रोल नहीं है, इसका लाभ भी बहुत है। इसका ही लाभ उठाया जा सकता है। 24 घंटे वाणी सुनो, लिंक आती है, कीर्तन पाठ जितना मर्जी सुनो, कोई लिमिट ही नहीं है। जो रागी चाहे वो सुनो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन पल्ले बांध लो कि जिसका 2.5 घंटे का अमृत वेले का नेम है, इस लड़की का, लड़का कोई भी, उसकी मर्जी के बिना उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो घटना याद कर लिया करो। बहादुर शाह एक लड़की को उठा के ले गया था। माता पिता रोते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गए, तो मैं लड़की को उठा के ले गए। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पूछा, लड़की अमृत वेले उठती? कहने लगे हाँ। अमृत छका हुआ? कहने लगे हाँ। अमृत बानी भी पड़ती? कहने लगे हाँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज इत्मीनान से बैठ गए। कहने लगे आप सैनिक भेजो, बचाओ, कुछ करो। आप तो बैठ गए। कहने लगे उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। बहादुर शाह खुद रिस्पेक्ट से छोड़ने आएगा। वही हुआ। बहादुर शाह जब महलों में गया, अपने सैनिकों से कहता है कहाँ है वो लड़की? तो कहा बेडरूम में। तो अंदर नहीं जा रहा, ये डर रहे। सैनिक पूछते आप जा क्यों नहीं रहे? कहने लगे अंदर कैसे जाऊं? उसके साथ वो 3-3, 4-4 शेर खड़े। सैनिक कहते शेर कहाँ है? कहने को तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? सैनिक कहने लगे बादशाह नहीं दिखाई दे रहे, कोई शेर नहीं है, अकेली तो खड़ी है। पर वो आगे जाए कैसे? उसे 4 शेर दिखाई दे रहे साथ में। समझ गया ये कोई आम लड़की नहीं है। वो लड़की आम लड़की नहीं है जिसका अमृत वेले का पक्का नेम है। नित्य नेम का अमृत वेले का पक्का नेम है, उसकी रक्षा होती ही होती है। कि सुखमनी साहब जी का जो पाठ करते हैं रोज, क्या फल मिलता है? बोले दुख खत्म, रोग खत्म, बिन से पै परम, डर खत्म, भरम खत्म। सारा जीवन हम परेशान रहते हैं दुखों से, रोगों से, डर से, भरमों में भटके रहते हैं। क्या करें क्या नहीं करें, कोई कुछ कहता है कोई कुछ। सब खत्म, क्लियर। कौन? जो श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करेगा रोज। दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म। उसकी अवस्था साधु के जैसे हो जाएगी। साधु का क्या फर्क होता है? जिसने अपने मन को साध लिया हो।
निर्मलता के कर्म, उसके कर्म निर्मल हो जाएंगे। भाव उसके कर्म में ना काम होगा, ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा, ना मोह होगा, ना अहंकार होगा। निर्मल हो जाएंगे उसके कर्म। कौन? जो रोज श्री सुखमनी साहब जी की वाणी का पाठ करेगा। सबते ऊंचता की शोभा बनी, सबसे श्रेष्ठ शोभा जो होती है ना, वो उसके प्राप्त हो जाएगी जो श्री सुखमनी साहब जी का पाठ हर रोज करेगा। नानक एह गुण नाम सुखमनी। गुरु नानक कह रहे हैं, 5वें गुरु नानक इतने वर दिए श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करने वाले को। दास